Hi guys, how are you? I hope you are very well. I am Paramjeet Kaur. So welcome to all my YouTube channel Ojankan's Debate with Paramjeet. चलिए हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सोसाइटी का रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ समाज के बारे में। जो हमारा समाज है वो मल्टी लेयर सोसाइटी है। हम इसको कुछ सिंबल्स में डिनोट करते हैं, जैसे कि ए जो सिंबल है वहाँ पर हमारा क्या है, सेंट्रल इंक्लूजन है, वो हमारा मेन पॉइंट है, वो केंद्रीय सत्ता समावेशन का केंद्र है। ए पॉइंट, वहाँ पर हर सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, वहाँ पर हमें विभाजन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आता है हमारा बी पॉइंट ए पॉइंट से थोड़ा दूर हो जाता है। फिर सी पॉइंट आता है, वो थोड़ा और दूर हो जाता है। फिर आता है हमारा डी पॉइंट हमारा आउटर होता है, वो एकदम बाह्य भाग होता है। ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट के बीच जितना हमारा गैप होता है, गैप बढ़ता जा रहा है, उतना ही उसमें संघर्ष और घर्षण बढ़ता जा रहा है। ये क्या होता है, ये लेयर्स एक दूसरे में क्या असमानताओं को उत्पन्न करती हैं। हमारा जो मॉडल है वह घर्षण रूपी मॉडल है। ए को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, परिवहन, पर्यावरण सब कुछ मुहैया हो जाता है। वहीं हमारा जो डी है वो पिछड़ा वर्ग है, वह अपनी उस सुविधाओं को नहीं पा पाता है। तो हम देखते हैं कि आखिरकार फिर हमारा समाज इतना विभाजित क्यों है। ए को वो सत्ता में है, इसलिए उसको सभी समावेशन केंद्र शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। डी वो केंद्र में नहीं है, तो क्या वो इतना घर्षण करेगा, वो इतना संघर्ष करेगा? आखिरकार इतना विभाजन क्यों? इस विभाजन का जन्मदाता कौन है? अगर आप कहेंगे कि इस विभाजन का जन्मदाता पॉलिटिक्स है, जी नहीं, राजनीति किसी भी घर्षण का या किसी भी विभाजन का जिम्मेदार नहीं है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि एक करप्ट समाज ही करप्ट पॉलिटिक्स को जन्म देता है। जी हाँ, भ्रष्ट समाज ही भ्रष्ट राजनीति को जन्म देता है। आखिरकार क्यों हमारे समाज में इतनी भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं? यह एक समाज ही तो है, हम भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं। समाज का हर एक वर्ग दूसरे वर्ग से संघर्ष कर रहा है। क्यों समाज एक साथ मिलकर नहीं चल पा रहा है? ये जो हमारा ए बी सी डी, ये एक सर्किल में एक पहिए की तरह है। क्यों हमारा जो ए है, केंद्र बिंदु है, वह स्मूथली रन कर पा रहा है? क्यों डी हमारा उसके साथ रन क्यों नहीं कर पा रहा है? आखिर जब डी और ए मिलके साथ नहीं चलेंगे तो हमारी राष्ट्र रूपी गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? हमें अपने समाज में विभाजन को कम करना होगा। क्या इस जो भ्रूण हत्या हो रही हैं वे इसी समाज में हो रही हैं? बाल विवाह इसी समाज में हो रहे हैं? इतने अधिक बलात्कार इसी समाज में हो रहे हैं? आखिरकार हमारा समाज क्या है? हमारे समाज के डायमेंशंस क्या हैं? हमारे समाज की मुख्य बातें क्या हैं? हम भी तो इसी समाज का एक ही हिस्सा हैं। हमारे विचारों में इतनी भिन्नताएं क्यों हैं? क्यों एक नारी को अलग अलग नज़रियों से क्यों देखा जाता है? कोई कहता है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कोई कहता है इनको पढ़ा लिखा कर क्या करना है, इनकी जल्दी से शादी ब्याह कर देना चाहिए। आखिरकार क्यों एक उसको सम्मान की नज़र से देखता है तो दूसरा उसको वस्तु के रूप में देखता है? आखिर क्यों? यह नज़रिए का फ़र्क क्यों है? हम क्यों किसी मुद्दे पर बहस करते हैं? हमारे विरोधाभास क्यों हैं? हमारे समाज में संघर्ष, टकराव, हिंसा क्यों होते हैं? फ्रैक्शन समाज और राजनीति की तरफ से ही होते हैं। हमारे समाज में क्यों इतनी प्रतिशतात्मक सोच को बढ़ावा मिल रहा है? आखिरकार क्यों हमारी इतनी जल्दी बच्चियों की शादी को हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों की शादी हो रही हैं? आखिरकार क्यों बालिकाओं को शिक्षा में वो दर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसकी वो हकदार हैं? आखिरकार क्यों भारत साक्षरता दर 100% हासिल नहीं कर पा रहा है? आखिरकार क्यों मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी हमें डर भटकना पड़ता है? आखिरकार क्यों भारत में 60% महिलाएं ज्वालन लकड़ी का यूज़ करती हैं? क्यों उन्हें स्वच्छ ईंधन नहीं मिल पा रहा है? आखिर क्यों हमें गाँव तक बिजली सड़कें क्यों नहीं पहुँच पा रही हैं? आखिर क्यों स्वास्थ्य की सुविधाएँ 60% ऐसी ही बनी हुई हैं जो आउट ऑफ पॉकेट हैं? क्यों हम सस्ती सुलभ सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? क्यों हम इतना घर्षण का सामना करना भारत की जनता को करना पड़ रहा है? आखिरकार क्यों 1 अरब 35 करोड़ की आबादी सिर्फ संख्याओं में समान है, कार्यबल में वे समान क्यों नहीं हैं? जब 50% महिलाएं और 50% पुरुष हैं तो कार्य में योगदान ओनली फॉर मेल का इतना अधिक क्यों है? वुमेन्स का इतना क्यों नहीं है? क्यों हमारी आधी से ज़्यादा आबादी जीएनपी और जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होती है? आखिरकार क्यों
हमें सोचना है कि इन सभी समस्याओं का आखिर जन्मदाता कौन है। इन सभी समस्याओं का जन्मदाता भी हम ही हैं, हम समाज के लोग हैं। क्यों इतना हमें घर्षण देखने को मिल रहा है, जबकि हमारे संविधान के प्रियम्बल में ये कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया है हम भारत के लोग। ये नहीं कहा गया है कि ये भारत का अमीर लोग, ये भारत का गरीब लोग, ये भारत का इस धर्म के लोग हैं, ये भारत के उस धर्म के लोग हैं। नहीं, जब हमारे संविधान में सबको बराबर कहा गया है कि बाद में हम कुछ हैं, पहले हम सभी भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा गया है, तो क्यों हमें इतनी सुविधाएं उपलब्ध में इतना घर्षण क्यों करना पड़ रहा है, इतना सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है। आखिर सबको सुविधाएं एक सी समानता के साथ उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही हैं, जबकि हमारा ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सभी हमारी मौलिक अधिकार हैं, फिर भी हमें इनकी जो उपलब्धता है इतनी आसानी से क्यों नहीं हो पा रही है। जितना हमें ए पॉइंट को सुविधाएं उपलब्ध हैं, डी पॉइंट को उतनी सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं है। ये सभी का जो रीज़न है वो विभाजित समाज है, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया था। उन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। उन्होंने समाज में फूट डाली, समाज को विभाजित किया। जब समाज एक दूसरे से विभाजित हो गया, समाज ही समाज का दुश्मन हो गया, तो अंग्रेज़ों को और आसानी हो गया है। उन्होंने अच्छे से 200 साल भारत पर राज किया है। अब हमें सोचना चाहिए, हमें सबको एकता के साथ भारत की संप्रभुता को बनाए रखना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। विभाजित समूह की जो ये विभाजित समाज की जो ये खाई है, हमें उसको पाटना होगा। एक साथ मिलकर अपनी ताकत को बनाए रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। तो पहले हमें समाज में ही करप्शन को ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही पॉलिटिक्स में हमारा जो करप्शन है वो ख़त्म हो पाएगा। सो कैसी लगी आपको हमारी ये डिबेट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर इस डिबेट को सुना। मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो सिर्फ ये है कि जो एक लास्ट 1% को भी अगर इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो मेरा जो पर्पस है वो मुझे अचीव कर ले जाऊंगी मैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इस वीडियो को सुना। थैंक यू।